बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। Assalamu alaikum students, I hope all of you fine. Now in this lecture we will discuss how to represent under root 2 and under root 3 on the number line. कि हम किस तरह under root 2 को और under root 3 को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं. Under root 2 can be located on the number line by geometry construction. सबसे पहले हम क्या लेते हैं, ज़ीरो ले लेते हैं. ज़ीरो को हम इधर ले लेते हैं. ओके, इसकी राइट साइड के ऊपर पॉजिटिव इंटीजर्स और लेफ्ट साइड के ऊपर नेगेटिव इंटीजर्स. हमें इनकी मियर सेम रखनी है. मियर का एक यूनिट होगा उतना ही हमने दूसरा ले लिया. तो यहाँ हम एक यूनिट ले रहे हैं और ये दो, तीन, चार. ये 1 है, 2, 3, 4. -1 -2. ये हमने क्या किया, नंबर लाइन ड्रॉ कर लिया. उसके ऊपर पॉजिटिव इंटीजर्स और नेगेटिव इंटीजर्स. देखते हैं अंडर रूट 2 को. बाय पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास हाइपोटेनियस स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. अब अंडर रूट 2 को हम किस तरह इसके पेयर बांध सकते हैं. एक तो 1 और 1, इन दोनों को ऐड करें तो 2, और अगर इनके स्क्वायर लें तो अंडर रूट 2. इससे हमें ये क्लियर हो गया कि हमने क्या लेना है. बेस हमारे पास अगर 1 उसका स्क्वायर हो जाए, परपेंडिकुलर हमारे पास 1 यूनिट उसका स्क्वायर हो जाए, तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर हमारे पास क्या होगा, 1 + 1, 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 और 1 का स्क्वायर 1. तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर हमारे पास 2 हो गया. अगर हम अंडर रूट दोनों साइडों पे ले लें तो इसके अंडर रूट से कैंसिल हो गया. हाइपोटेन्यूज हमारे पास ये आ गया. तो अब हमने क्या करना है कि बेस को हमने एक यूनिट लेना है और परपेंडिकुलर भी हमने एक यूनिट लेना है. सबसे पहले हमने 1 के ऊपर परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ करना. परपेंडिकुलर हम कैसे ड्रॉ करेंगे, हमने कंपास ले लेनी है और इसको 1 के ऊपर रखना है. इक्वल डिस्टेंस लेना, जो भी हमने लेना है इसको फिक्स रखना है. हमें इसको इधर रख लिया है. अब हम क्या करेंगे, ड्रॉ करते हैं परपेंडिकुलर. अब हम कंपास को इधर रखेंगे और एक और ड्रॉ करेंगे. ये आ गया. अब हम इधर एक ड्रॉ करते हैं और अब ये वाला जो पॉइंट हमारे पास आया है इसको हमने 1 से ज्वाइन करवा देंगे. तो ये हमारे पास आ गया. परपेंडिकुलर हमारे पास बिल्कुल सीधी एक लाइन आई है और ये हमारे पास 90 का एंगल है. अब हमने ओरिजिन से लेकर ये हमारे पास बेस जो कि है 1 यूनिट, इसको हमने क्या नेम दे दिया ए का, और इस पॉइंट को हमने बी का नाम दे दिया जो कि परपेंडिकुलर है, वो भी 1 यूनिट. अब हमने एक यूनिट हमने इसको मेजर करेंगे और उसकी हम आर्क निकाल देंगे. यूनिट हमारे पास
इधर आ रहा है। ये अब हम इसको ज्वाइन कर देंगे ओरिजिन के साथ। ओरिजिन हमारा ये है, तो हम इसको ऐसे ये ज्वाइन कर देंगे। अब ये वाली जो हमारे पास ये डिस्टेंस है, ये हमारे पास हाइपोटेनियस है और जो कि √2 आ गया, हाइपोटेनियस जो कि √2 आ गया। अब हमने √2 को यहाँ ड्रॉ नहीं करना था, उन्होंने बोला √2 को रिप्रेजेंट करें नंबर 9 के ऊपर। नंबर 9 हमारे पास क्या है, वो ये है। तो ये बात जो कमाइश आई है इसको हम ये करेंगे, और तो इसका हम इतना खोल लेते हैं जहाँ तक ये हमारे पास आ रहा है। तो ये यहाँ आ रहा है, तो इसको हम ऐसे नीचे ले आएंगे और ये हमने बाहर निकाल दिया। हमारे पास √2 आ गया, डैट इज √2। अब अगर √2 को कैलकुलेटर के ऊपर देखें तो ये हमारे पास आ रहा है 1.4142। √2 इज इक्वल टू 1.4142, जो कि 4 कर दें फॉर एग्जांपल। तो ये हमारे पास 1 है, तो यहाँ हमारे पास आ गया 1 2 3, और ये हमारे पास क्या होगी, लाइन 4 की है। आगे जैसे 5 होगा, 6 7 8 9 और ये 10। तो ये एग्जैक्ट आगे है 1.41 के इक्वल। तो ये हमारे पास √2 आ गया है नंबर 9 के ऊपर। तो इससे हमें अंदाज़ा हो गया कि जो हमारा क्वेश्चन है वो बिल्कुल ठीक रिप्रेजेंट हुआ है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, √3 को हमने क्या करना है, नंबर 9 के ऊपर ड्रॉ करना है। √3 हमारे पास है 1.73 के इक्वल। तो अब √3 में हम हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है, तो उसके लिए हम बेस क्या लेंगे, √3 किस तरह होता है, अगर हम 2 का स्क्वायर लेंगे, अगर 2 को बेस लें और 1 को लें, तो ये तो हमारे पास √5 आ जाएगा। अब इसको करेंगे तो इसके लिए क्या होगा, अगर हम √2 उसका स्क्वायर लें तो ये स्क्वायर √2 से कट जाएगा, पीछे हमारे पास क्या बचेगा 2। तो 2 + 1 ये हमारे पास किसके इक्वल होता है, 3 के। और ये हमारे पास इधर भी हाइपोटेन्यूज √3 फिर आ जाएगी। इसके लिए हमने सबसे पहले क्या करना है, √2 को ड्रॉ करना है। √2 बेस हमारे पास क्या है, √2 है, और परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, 1 है। तो हमने ये हाइपोटेन्यूज जो ड्रॉ किया है, अब इसको हम कंसीडर करेंगे कि ये हमारे पास क्या है, ये बेस है। अब हमने बेस लेनी है, यहाँ से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो अब हमने यहाँ रख दी, हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, तो ये हमारे पास इधर आ रहा है। और ये अब हमने परपेंडिकुलर को 1 यूनिट लिया, तो उसकी हम मेजरमेंट कर देंगे। वो हमारे पास यहाँ आ रही है, तो हम यहाँ एक ये लाइन लगा देंगे। ये अब इस पॉइंट को 1 यूनिट को हमने ओरिजिन से ज्वाइन कर देना। अब ये जो हमने ज्वाइन किया, ये हमारे पास बेस है, ये हमारे पास बेस है √2। परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, 1 यूनिट, ये √2 यूनिट है, और ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज आ गया है √3। अब √3 को हमें यहाँ रिप्रेजेंट नहीं करना था, हमने इसको नंबर लाइन के ऊपर ये मेजरमेंट कर देंगे कि ये कहाँ पे आ रहा है। जहाँ पे आ लाइन ऐसे, ये मैं एक दफ़ा रिपीट करती हूँ, जब आप नोटबुक्स के ऊपर करेंगे तो ये और क्लियर हो जाएगा। बेसिकली हमने क्या किया है, सबसे पहले √2 ड्रॉ किया है, वो हमारे पास ये आ गया। अब हमने बेस क्या लेनी है, √2, और हमने इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे,
तो वो हमारे पास इधर आ जाएगा 90 का एंगल। फिर हमने परपेंडिकुलर एक यूनिट लिया, उसको हमने एक लाइन लगा दी। अब ये जो परपेंडिकुलर आया है इसको हमें ओरिजिन से ज्वाइन करने है, तो ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज आ गया √3। परपेंडिकुलर एक यूनिट लिया, उसको हमने ओरिजिन से ज्वाइन कर दिया। फिर ये जो डिस्टेंस हमारे पास आया ये √3 का है। √3 यहाँ तो आ गया, लेकिन हमने इसको नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। फिर इसका हमने डिस्टेंस मेर किया, वो यहाँ कहीं आ रहा है, तो ये हमारे पास √3 की वैल्यू है। I hope you will understand these examples very well, and if you have any question about these examples and questions, then you can ask me in the comment box. And if you like this video, please give a thumbs up and also subscribe to my YouTube channel right now for more. Just click on the subscribe button below this video. Thank you so much.